आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। 53 साल पहले अर्ज़ वतन का एक बाजू कट गया और 10 साल पहले आज ही के दिन दहशतगर्दों ने हमारे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 122 मासूम बच्चों समेत 147 शुहदा के लाशों को रियासत ने जिस बेबसी, जिस गमजदगी से अपने कांधों पर उठाया, आज 10 साल गुजरने के बाद भी उन बेगुनाह लाशों का बोझ कौम और रियासत के सीने पर है। 16 दिसंबर आते ही ये कौमी ज़ख़म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। नन्हे शहीदों के घरों में तब से कोई कहका नहीं लगा, कोई खुशी नहीं देखी गई। नन्हे उसामा ताहिर की वालदा आज भी 2 बच्चों की बजाय 3 बच्चों का खाना बनाती हैं कि शहीद उसामा को भूख ना लगी हो। नन्ही अमल की वालदा अपनी शहीद बच्ची की तस्वीर को रोज़ाना सुबह इस वजह से साफ़ करती हैं कि उसे स्कूल भेजना है। नन्हे हुज़ैफ़ा की माँ हर रोज़ अपने लखते जिगर की यूनिफॉर्म को सीने से लगाकर अपने बच्चे की खुशबू सूंघती है। नन्हे 122 शुहदा के घरों से आवेज़ा जो तस्वीरें हैं आज भी जो लगी हैं, एक नोहा है, एक मरसियाँ हैं। लेकिन नाजरीन, शायद कुदरत का ये एक अनमोल करिश्मा है कि सभी माओं का दर्द एक सा होता है। दुनिया की सारी माओं का एहसास भी मुश्तरका होता है। 9 साल पहले जो देख आई थी, आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वापस लौट के जा सकूं। लेकिन हर वालिद और हर वालदा गम का पहाड़ बने थे। हर एक की अपनी दर्द भरी कहानी थी। आंसू थे, दर्द था, बेबसी थी, जो आज भी। बहैसियत एक सहाफ़ी मैं आप सब वालदैन से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वापस नहीं आ सकी। लेकिन बहैसियत एक माँ मैं नहीं आ सकी। लेकिन आपका गम मुश्तरका और साझा गम है इस कौम का। इन बच्चों की यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, जूते, कॉपियाँ, मेडल्स, खिलौने, नन्हे शहीदों की छोड़ी हुई एक एक चीज़ गम की दास्तान थी। ये दुख आज भी इतना ही गहरा है। आज भी शहीदों की एक तस्वीर रुला देती है और कौम आज भी अपने इन प्यारों के गम में बराबर की सोगवार है। नाज़रीन, इस सानहे को 10 साल गुजर गए हैं, मगर हम आज भी दहशतगर्दी की उसी फॉल्ट लाइन पर खड़े हैं। 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान, सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल पर बार बार इजलास। आज भी वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर इजलास की सदारत की, मगर इसके बावजूद दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ गई। सितंबर में ही वज़ारत दाखिला की असम्बली में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 2 बरसों में दहशतगर्दी के 2075 वाक़यात रूनुमा हुए और इनमें 3700 से ज़ायद पाकिस्तानी जानों से हाथ धो बैठे। पेशावर के इंतहाई हिसास इलाके पुलिस लाइन्स की मस्जिद में लगभग 90 अफराद दहशतगर्दी के हमले की भेंट चढ़ गए। 26 अगस्त को बलोचिस्तान में पुलिस स्टेशन पर हमले में 73 अफराद जाम बहक हो गए और अभी 1 माह कबल ही नवंबर में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में 32 शहरी जाम बहक हो गए और 21 नवंबर को कुरम में नहत्ते और बेगुनाह 75 मुसाफिरों को शहीद कर दिया गया। आज भी दहशतगर्दी के इस खौफ से पीछा नहीं छुड़ाया जा सका कि सरकारी तौर पर आज भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के तालीमी इदारे बंद रखे गए। सिक्योरिटी खदशात आज भी बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद एक वाज़ेह रोड मैप, नेशनल एक्शन प्लान की सूरत सामने आने के बावजूद रियासत दहशतगर्दों के खात्मे में कामयाब नहीं हुई। बतौर रियासत हर अलमनाक सानहा, हर अंधोनाक वाक़या और हर बार 150 लाशें उठाकर हम यही अज़म दोहराते हैं कि दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा कर देंगे। मुझे याद है कि जब APS का कर्बनाक वाक़या रूनुमा हुआ था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने बड़े दर्द दिल से कहा था कि शहीद होने वाली हुज़ैफ़ा या मेरा बेटा और हौला जो है वो मेरी बेटी हैं और उनके वालिदैन की चीखें मैं आज भी सुन रहा हूँ। वो 6 साला हौला भी मेरी बेटी थी, वो हुज़ैफ़ा भी मेरा बच्चा था जो सुबह नाश्ते के बगैर अपनी मैट्रिक की क्लास के लिए निकला और उसकी माँ आज भी उसकी रात तक रही है। इन तमाम फूल जैसे शहीदों की माओं की आहो पुकार अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुस्लिम लीग 5 साल तक बरसर इक़्तिदार रही, मगर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराने में नाकाम रही। तब जनरल राहील शरीफ ने भी कौम को यही बताया था कि उनके दराज में शहीद बच्चों की तस्वीर रखी हैं और वो रोज़ाना इन तस्वीरों को देखते हैं और ये अज़म दोहराते हैं कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाद इमरान खान की हुकूमत में भी शिद्दत पसंदी के इस अफरीद का सर कुचला ना जा सका। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के बावजूद मगर अफगान तालिबान की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का सिलसिला अभी तक जारी है। हमें आज भी ये मानना पड़ेगा
कि दहशतगर्दी के खात्मे की बजाय ये नासूर फिर से सर उठा रहा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद इन दहशतगर्द ग्रुपों को फ़रोग मिला। अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को महफूज पनाहगाहें फराहम करना शुरू कर दी और अब ये अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और इनका पहला निशाना पाक फ़ौज, पुलिस और सिक्योरिटी के जवान हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान के लिए बराह रास्त ख़तरा है। इस शिद्दत पसंद तंजीम ने पाकिस्तान में कदम जमाने की कोशिश में अक़लियतों को भी नहीं बख्शा, निशाना बनाया ताकि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को भी हवा मिले और इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में अपने ठिकानों को मजबूत किया है। अभी भी एज वी स्पीक नैब का एक बड़ा तगड़ा नुक्ता, नैब से पहले भी पाकिस्तान ने आर्म्ड ग्रुप्स को बैन करना शुरू किया था, अगस्त 2001 से शुरू किया था एंड टू डेट 82 से ज़ायद ग्रुप्स बैंड हैं जो नैप नेशनल एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करने के बाद 22 मज़ीद ग्रुप्स को ऐड कर लिया था। मगर ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, ये मज़ीद रीब्रांड करके अपने आप को स्प्लिंटर ग्रुप्स को मर्ज करके अपने साथ रीएब्जॉर्ब करके अपने साथ एक बार फिर मंजर आम पर आते हैं। जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी हाल ही में तमाम अपने स्प्लिंटर ग्रुप्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। इस दहशतगर्द ग्रोह ने दाइश और अलकायदा से भी राब्ते रखे। दाइश ने गुज़िश्ता बरसी बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल की और हमला और आवर का ताल्लुक जो बताया गया वो अफगानिस्तान से ही बताया गया। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी मुसलसल हाथ रहता है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने, मईशत को तबाह करने, अफरा तफरी और खौफ के माहौल को कायम रखने के लिए भारत बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। नॉट जस्ट कुलभूषण यादव एज अ बिग एग्जाम्पल बट ऑल्सो अजित डोवल की स्टेटमेंट्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं। भारत बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी के जरिए भी शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। 2020 में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह इंकशाफ किया था नाजरीन कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोहों TTP, जमातुल अहरार, हरकतुल इंसार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी समेत दीगर अलहदगी पसंद ग्रुप्स का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है और उनका मास्टर प्लान अफगान सफारत खाने में मौजूद है। इंडियन इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। इसी तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों और माली मदद फराहम करने के सबूत और शवाहिद को बतौर एक डॉसियर आलमी फोरम पर भी उठाया है। लेकिन इस सब के बावजूद दहशतगर्दी का ये नासूर अभी भी काबू से बाहर है। आए रोज़ मासूम शहरी उनकी भीड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत 10 साल गुजरने के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद करा सकी, ना ही इसके ऊपर एक बार फिर गौर व फिक्र कराने में, एक पॉलिटिकल कंसेंसस कायम करने में कामयाब रही है। 2021 में नेशनल एक्शन प्लान पर नज़रसानी के बाद तरमीम भी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक दर्जनों बड़े ऑपरेशंस भी किए। कौम दहशतगर्दी की इस जंग में 85,000 जानों का नजराना पेश कर चुकी है, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल दरामद क्यों नहीं हुआ? साहने APS के शोहदा के वालिदैन का भी आज तक एक ही मुतालबा रहा है और ये गम वापस उसी तरह ताज़ा होता है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। हमें आज इस सोमवार दिन पर यह सोचना ज़रूर होगा कि दुनिया में एक 9/11 के बाद दूसरा इस नौयत का हमला क्यों नहीं होता और हम हर साल दहशतगर्दी के दर्जनों वाक़यात भुगतते रहते हैं। हर साल हमारी सैकड़ों माओं की गोदें उजड़ जाती हैं। जब तरजीहात चैलेंजेस से निमटने से हटकर सियासत हो जाए, जब फौकियत अवामी मसाइल की बजाय सियासी बहरान ठहर जाए, जब कभी अपोजिशन तगड़ी होकर मुंतखब वज़ीर आज़मों को घर भेज दे या फिर कभी हुकूमत तवाना होकर अपोजिशन को दीवार से लगा दे, तो दहशतगर्द तरजीह नहीं रहते। सियासी इख्तलाफात को जगह देकर ही रियासती दुश्मनों से निपटा जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आज आपकी दूसरी मुलाकात हुई इमरान खान से, क्या उनको मालूम था कि जिन मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली खान साहब का जो आइडिया मुज़ाकरात को लेके था वो ये भी था कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। तो मेरी नज़र में जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी से मुज़ाकरात के लिए भी है। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये जो कमेटी है इसको शायद थोड़ी सारी
जो डायरेक्शंस हैं वो उस तरह से नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इशू। तो ये जो अभी भी जो खान साहब की जो ख्वाहिश है या जो चल रहा है वो यही है कि हम मुज़ाकरात भारत जो है वो शुरू करें, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के साथ हो। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इमरान खान डील के ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन एंगेजमेंट और बातचीत के ऊपर वो समझते हैं कि यही एक हल है, पोलिटिकल पार्टीज यही करती हैं और क्या करती हैं। तो ये लॉस्ट इन कम्युनिकेशन रहा है मामला अभी तक, तो यही समझा गया, बल्कि जो मेंबरान है पांच रुकनी कमेटी की शायद उनको भी ये बात नहीं पता। ऐसा ही है कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ से भी रीच आउट करना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो बातचीत हुई तो मुझे फिर यही एहसास हुआ कि शायद कम्युनिकेशन में कोई जो है वो उस तरह अच्छी नहीं हुई। और वो देखिए सीधी बात है महर, अगर आप हुकूमत को देखेंगे ना तो हुकूमत, और आज मैंने खान साहब से ये बात कही भी है कि देखिए हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, और हुकूमत इसलिए मुज़ाकरात नहीं करेगी कि टेम्परेचर नीचे लाना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सूट ही नहीं करता। वो तो सिर्फ इसलिए हुकूमत में है कि एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई के दरमियान एक लड़ाई का समा है। वो 9 मई की तस्बीह पढ़ते रहे हर वक्त, और कोशिश करें कि ये टेम्परेचर हाई रहे। लोगों के घरों में छापे पड़ते रहे, लोगों को अरेस्ट करते रहे, उठा के पता लगे कि ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान एक भौचाल में रहे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रहती है। अगर ये टेम्परेचर नीचे आता है अपोजिशन का, पीटीआई का और एस्टैब्लिशमेंट का, और ओवरऑल पाकिस्तान में थोड़ी जो स्टेबिलिटी नजर आती है, तो पॉलिटिक्स है यूजुअल की तरफ जो ही हम जाते हैं, द फर्स्ट कैजुअलिटी विल बी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। मगर तो फवाद साहब, वो ये जिधर उस जिधर जिधर ये हालात साजगार हैं इस हुकूमत के लिए, बेनिफिशरी के तौर पे आप इसे देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जिसको आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा धचका लगा रही है तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब पिछले जुमेरात नाला रहे कि ये क्या हालात है बाहर, सब गुडी गुडी खेल रहे हैं, सब जबरदस्त से बयानात दे रहे हैं, ये क्या हालात बनाए हुए, एक बदएतमादी और एक बहुत डिसल्यूजनमेंट का आंसर मिला, वाज़े तौर पर मिला। तो इस सारी सूरत हाल में जिधर कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं होगी, अपने अपने आइडियाज़ होंगे और अपने अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी उसी हवाले से, तो मामलात तो हल की तरफ नहीं जा सकेंगे ना। आज भी सिविल नाफरमानी की आप लोगों की आखिरी पीटीआई की कॉल थी, मगर उसको भी कॉल ऑफ करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा कि और थोड़ा टाइम दे देते, बट दिस गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, गवर्नमेंट तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना इंटरेस्टेड नहीं है, और कम्युनिकेशन भी गवर्नमेंट ही नहीं ना होने दे रही। और हो भी इमरान क्यों? खान तो क्या जेल फिर में है। हुकूमत से आज ये बात हुई इमरान खान से कि हुकूमत से शायद बात करने को छोड़ ही देना चाहिए, ऑपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, जो आप बड़ी देर से कह रहे हैं? देखिए मेरा तो आज भी यही मुद्दा था। मैंने आज भी यही खान साहब को जो है वो दरखास्त की है कि देखिए हुकूमत से मुज़ाकरात का फिलहाल कोई फायदा नहीं है, ना ही उन्होंने करने हैं। हमें फिलहाल अपोजिशन के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो मौलाना फजलुर रहमान है, जो जीडीए है, हाफिज नईम साहब हैं, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब हैं, ये लोग हैं जिनको फिलहाल तहरीक इंसाफ को और फिर देखिए ये लोग हैं जो मुज़ाकरात आगे फिर हुकूमत से कर सकते हैं। फिलहाल ये हुकूमत, और उसके साथ साथ देखिए एस्टैब्लिशमेंट को जब हम अग्रेसिवली उसको टेक ऑन करते हैं तो फिर भी हम हुकूमत ही का फायदा कर रहे हैं। हमें देखिए हम पॉलिटिशियंस हैं, तो हम बंदूकें लेके ये बात पहाड़ों जब पे नहीं आपने चढ़ इमरान सकते। खान साहब को कही तो उनका क्या रद्द अमल था? आई थिंक वो उन्होंने जो है, मैं था, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और खान साहब थे, और उन्होंने इसको जो है वो एग्री किया है उन्होंने। और लेकिन उन्होंने कहा कि जो ज्यादतियां हो रही हैं, और जो जाहिर है कि इमरान खान को, देखो प्रॉब्लम तो यही है ना कि खान साहब को इतने बड़े बिटर सिचुएशन में जब दिल चाहता है उनकी अखबार बंद हो जाती है, आप उनको टेलीविजन, हफ्ते में से टीवी नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है वो, और हालात ऐसे रखती है हुकूमत कि जिससे लड़ाई बढ़े। और इसमें फिर वो फ़ायदा भी ले रहे हैं, वो ऑफ़िसेज़ एन्जॉय कर रहे हैं। कोई चीज़ होती है वो कहते हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, 26 तारीख ये जो 24 तारीख को डी चौक में हुआ, वो कहते हैं जी वो तो हमारा सर ताल्लुक ही मगर नहीं है, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़े बेहतरीन तरीके से आप इसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और अगर वो समझे भी इस बात को,
तो क्या वजह है कि मीर जाफर करते करते वो जेल के अंदर चले गए, और अब क्या उनको लग रहा है, जिस तरह आज भी उन्होंने एक्स के ऊपर पैगाम दिया है, वक्त का यजीद कहा है, जनरल डायर का हवाला दिया है, तो ये बातें फिर वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो आपकी बात समझ रहे थे तो जेल से बाहर आने का ये तरीका तो नहीं है, जाने का रास्ता भी वाज़ेह था, बाहर आने का रास्ता हरगिज ये तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, बाहर आने के लिए तो बहरहाल पीटीआई को भी अपना रोल अदा करना है और चीजें जो है उनको कूल डाउन करना है। और हुकूमत को मेरा ख्याल है कि जाहिर है, मुल्क अगर मुल्क की फिक्र हो तो उनको भी कूल डाउन की तरफ आना चाहिए, लेकिन जाहिर है मुल्क का तो नहीं सोच रहे, वो तो अपने ऑफिस का सोच रहे हैं। तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। लेकिन मेरी नज़र में टेम्परेचर नीचे लाने के लिए भी पहले इमरान खान साहब को, पीटीआई को जो अपोजिशन अलायंस है वो बनाना पड़ेगा, और अपोजिशन अलायंस की तरफ ही जो है वो पहला मैं कदम उस पे बढ़ना आती चाहेगा। हूँ, जो मगर मुझे ये समझा दीजिएगा, जब ये आपने बात उनसे की और उन्होंने ये समझा भी कि इससे हुकूमत ही मजबूत होती है, आप ही कमजोर होते हैं, फिर ये आज का पैगाम इस तरह का, इसी नौयत का, इन्हीं लाइंस पे क्या लॉजिक है? नहीं, उस तरह का नहीं है वो तो। देखिए ना, वो शहबाज शरीफ की तरफ भी तो इशारा कर सकते हैं ना, कि और वक्त का यजीद वो ज्यादातर शहबाज कुछ शरीफ को कह रहे थे, वो उस वक्त उनको भी कह सकते हैं। मतलब मैं तो जनरल एनालॉजी डायर कर भी रहा वो हूँ, शहबाज शरीफ को कह रहे थे। मैं तो एनालॉजी ही बना सकता हूँ ना। लेकिन इशू ये है कि आप बहरहाल मेरी नज़र में जो स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर पीटीआई की लड़ाई जितनी बढ़ेगी, शहबाज शरीफ हुकूमत की जिंदगी उतनी लंबी होगी। अदरवाइज तो देखिए ना, तुक्की नहीं बनती, उनकी पॉलिटिक्स है कोई नहीं। एस्टैब्लिशमेंट उनका बोझ उठा के जो है वो सियासी लाशें उठा के फिर रही है। फवाद साहब, क्या और वो उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल या जमात के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से आपने कोई नुक्ता उठाया? देखिए, मैंने ये नुक्ता उठाया है, और मेरी नज़र में जो एक इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का असल में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि सच्ची बात ये है कि बहुत सारे लोग समझते भी नहीं है सोशल मीडिया को। नैरेटिव बना कोई और रहा है, फैला कोई और रहा है। इस वक्त जो फोकस है वो फैलाने वालों के ऊपर है, बनाने वालों के ऊपर और नहीं है। अगर मैं उन सबको माइनस कर दूं और कट आउट कर दूं, कट आउट द नॉइज, ब्लॉक द नॉइज आउट, और सिर्फ पीटीआई के ट्विटर हैंडल, इमरान खान के ट्विटर हैंडल को देखूं, तो वो भी इतना मवाद है सर कि इंसान जो है वो फंसे। देखिए ना, दोस्त असल में प्रॉब्लम यह है कि महर ताली दोनों हाथों से बजती है। जहां पे मैं ये बिल्कुल इस हक में हूं कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है उसको बड़ा तब्दील होने की जरूरत है, उसके कंटेंट में तब्दीली की जरूरत है, वहीं मैं समझता हूं कि इमरान खान से जो सलूक हो रहा है उसमें तब्दीली की जरूरत है। अगर आप उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दें, उनके जो प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर उनका राइट है, एक क्लास आप नहीं दे रहे, उन्हें एक बिटर सिचुएशन में रखा हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर वक्त फूल ही झड़ेंगे, ये भी तो नहीं ना, एक इंसानी फितरत के खिलाफ बात है। तो मेरी नज़र में ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। इमरान खान के मामले में फौरी तौर के ऊपर जेल मैनुअल पे तो इम्प्लीमेंट करे ना। बाकी जो उनका जो ट्विटर हैंडल है, चीज़ें हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, उसके कंटेंट में तब्दीली की ज़रूरत है, और मेरे उम्मीद है मुझे कि ये होगी। और आपने उन्हें कौन से महाज पर मुतमईन पाया? क्योंकि क़यादत से तो वो खुश हैं नहीं, जिस तरह मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं उससे भी वो मुकम्मल खुश नहीं है। कौन से चीज़ पे आपने पाया कि वो मुतमईन है? क्या इस सोशल मीडिया पे मुतमईन पाए गए, किस चीज़ पे? ये लोगों की हमायत के ऊपर मुतमईन है, ज़ाहिर होना भी चाहिए। इमरान खान को एक तो देखें, सच्ची बात ये है कि मैं बड़ा पहले ही उनसे मैं मुताज़र हूँ, लेकिन उनको अभी देख के और जो है वो मैं मुतासर होता हूँ कि 500 दिन हो गए हैं उन्हें जेल में। वो फिजिकली जो है वो 2018-19 की फिटनेस लेवल पे हैं। मेंटली वो बिल्कुल 1 इंच भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे, और इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं कि वो वहाँ पे बाकी सब लोगों को हौसला दे रहे हैं जो जो जेलों से बाहर हैं, कि आखिरी बॉल बॉल तक खेलना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी जगह खड़ा हूँ। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी है। आई हैव a huge admiration for for his approach, और जो उनकी एक मेंटल और फिजिकल फिटनेस है वो रिमार्केबल है। लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए उनकी जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आना ज़रूरी है, और इसको लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे बताइएगा, आज उन्होंने कोई ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मौलाना फजल रहमान से मिलना चाहते हैं या अचकजई साहब से मिलना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कल इसके ऊपर कोई अपनी जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट खान साहब देंगे। वो सोच रहे हैं अभी, और कल वो फैसला करेंगे। और
वो डेफिनेटली ये जो लीडरशिप है इसकी तरफ कोऑपरेशन का हाथ जो है वो इमरान खान बढ़ाना चाहते हैं। और आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब चल के अडयाला जेल आएंगे या अचकजई साहिब आएंगे या मैंगल साहब आएंगे चल के? अगर इमरान खान बुलाएंगे तो जरूर क्यों नहीं आएंगे। जाहिर है इमरान खान को तो अडयाला जेल से इस्लामाबाद में नहीं ना लाना, उन्होंने ही जाना है जब भी जाना है। और देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, अपोजिशन की पार्टीज के दरमियान एक बड़ा कंसेंसस है बड़े मामलात के ऊपर। मसलन अफगानिस्तान के मामले के ऊपर देख लीजिए, 8 फरवरी के इंतखाबात के मामले के ऊपर देख लीजिए, ऑपरेशन के मामलात के ऊपर देख लीजिए, एक बड़ा कंसेंसस मौजूद है। और जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं उनको देख लीजिए। जाहिर है कि इसके ऊपर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना जो है वो अहम है, और मेरा ख्याल यही है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरफ बड़ी पेशरफ्त होगी। फवाद साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अपना दायरा बड़ा वाजे किया हुआ है जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने देखा एंगेजमेंट भी रखी, लेकिन जो उनको जमहूरी तौर पर सही लगा अपने लिए उन्होंने वो किया। और उनका सबसे बड़ा कंटेंशन खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अपनी नौयत के मसाइल हैं। मैंगल साहब पहले भी इमरान खान की हुकूमत से भी अलहदा हो गए थे क्योंकि उनके साथ जो नुकात के ऊपर बात हुई थी उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ था। सो क्यों कर आपको लग रहा है कि ये खुद चल के आएंगे, और कौन सी बात के ऊपर इनको राजी किया जाएगा, या कॉमन डिनोमिनेटर से कब अर्ली इलेक्शंस ही हैं? नहीं, आई थिंक देखिए ना, ये तो इलेक्शन में अभी तक कोई इंतखाबी अलायंस तो नहीं ना। आप तो जो बात कर रही हैं, आप तो बात कर रही हैं इंतखाबी अलायंस की। अभी इंतखाबी अलायंस की तो इशू ही नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि इस हुकूमत से आइन के ऊपर वापस हम कैसे आए। आइन के ऊपर वापस आने के ऊपर तो इत्तेफाक राय है ना सबको, और इस वक्त सबका इत्तेफाक है कि पाकिस्तान आइन की हदूद से तो बाहर निकल गया है। अदलिया यहाँ रह नहीं गई है, पार्लियामेंट रह नहीं गई है, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया है, अदालतों का बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये सारे मामलात के ऊपर तो कंसेंसस है ना इन सब लोगों का। तो पहले हम आइन के अंदर वापस आते हैं, इंतखाबी इत्तेहाद तो बात की बात। फवाद साहब, क्या पार्टी को लीड करने के हवाले से कोई तब्दीली के इम्कानात हैं? देखिए लीड क्या, इमरान खान ने के अलावा देखिए तहरीक इंसाफ में इस वक्त इमरान खान ही जो है वो एक महवर है। बाकी सब लोग जो हैं वो तो सच्ची बात है या तो जेल में है या उनको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। अब जो मौजूदा एक वैक्यूम के अंदर जो लीडरशिप आई है उसकी तो उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो इमरान खान ने फैसला अभी करना है उनको। इमरान खान की रिलीज जो है वो ही एक वाहिद नुक्ता है जिसके ऊपर आपकी पूरी दो पार्टी को अहम इकट्ठा मुलाकातों होना। में कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हुआ? नहीं, ट्रम्प का भी जिक्र हुआ, और जो ये अभी जो रिचर्ड गेल लगे हैं इनका भी जिक्र हुआ, सबका जिक्र हुआ। क्या कहा खान साहब ने? ये खान साहब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से अब किरदार अदा करेंगे, इंसानी हकूक के हवाले से किरदार अदा करेंगे। बाकी उनको भी पता है कि उन्होंने आगे को डेला जेल की चाबी लेके तो नहीं आ जाना। वो तो पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, उसके ऊपर हमने करना है। लेकिन एक इंटरनेशनल कोविनेंट्स है, इंटरनेशनल जिम्मेदारियां हैं पाकिस्तान की इंसानी हकूक को लेके, जो जाहिर है फवाद कि अभी चौधरी साहब, पूरी नहीं आप अब होगी। मुतहर्रिक हैं, मुलाकातें भी आपकी हो रही हैं, अब दारुल हुकूमत में भी रहते हैं, उठते बैठते हैं। एक नेशनल गवर्नमेंट विद द गारंटी और द कंडीशन दैट इमरान खान इज नॉट ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, ऐसी कोई बात डिस्कस हुई खान साहब से? नहीं, खान साहब से डिस्कस नहीं हुई। जब तक देखिए नवाज शरीफ इनिशिएट ना करें, खान साहब से डिस्कस करने का फायदा नहीं है। पहले तो नवाज शरीफ अगर तो देखिए ना, पहले तो ये तो माने कि पाकिस्तान इस वक्त डिसफंक्शनल हुआ है पॉलिटिकली। आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर नॉर्मलाइज करना है तो फिर पाकिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट और ये आइडियाज आएंगे ना। अगर आप हैं ही समझते ही हैं कि नहीं नहीं हम लोगों को कुट मार लें और रोज 50 छापे मार लें, ये अभी आप देखें इस्लामाबाद की अदालतों में क्या हो रहा है, लोगों को बेल देते हैं, बाहर निकल के दो दोबारा जेलों में है। अगर आपने पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है तो देखें फिर तो कोई जरूरत नहीं है, फिर ऐसे ही चलता रहे। हम तो जाहिर है कोशिश कर रहे हैं, और ख्वाहिश हमारी ये है कि पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आए, एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर के ऊपर पाकिस्तान को देखा जाए, और उसके लिए हमारी एफर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हबीब अकरम और
मुनीब फारूक मौजूद है। हबीब, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि दोनों अतराफ से यही डिमांड हो रही है पिछले एक हफ्ते से कि कौन ज़्यादा संजीदा है, लेकिन हुकूमत वक्त को बार बार ऑफ़र देने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी जा रही। कोई दर्जन से ज़ायद तो वजूहात दे दिए हैं हुकूमत ने कि क्यों शायद इंगेज नहीं करना चाहते। टू बिगिन विद, पहले कहा संजीदा नहीं पीटीआई, फिर कहा क्रेडिबल नहीं पीटीआई, फिर कहा कि बयानिया तब्दील होता रहता है, क्या बात करें, फिर आज कहा कि लाशों के नंबर चैलेंज होते रहते हैं, क्या इनसे बात करें, और फिर बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट कि गारंटी कौन देगा इन मुज़ाकरात की। क्या पीएमएलएन के पास वो सकत है, वो ताकत है जिसके जो मुज़ाकरात के लिए जरूरी होती है। इस वक्त तक की जो अरेंजमेंट है, जो अब तक हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, फरवरी 2024 से चल रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक फरीक जरूर है, लेकिन दरअसल बज़ाहिर का फरीक है। असल फरीक इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये ताकत भी नहीं फैसले की कि वो मुज़ाकरात करने या ना करने का फैसला कर सके। ये जो ना करना है, दरअसल ये भी शायद किसी हुक्म की तामील है, और जब करना होगा तो भी किसी हुक्म की तामील करना होगी। ये आजादाना मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है। आज अपनी सिविल नाफरमानी की कॉल को भी कॉल ऑफ कर दिया गया, मौखर किया गया, और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो आज सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। तो ये तो पे दर पे तहरीक इंसाफ अब तो अपनी हर पुरानी जो जिद थी उसको तोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए मुज़ाकरात करने के लिए बहुत ही बेचैन है। दो चीजें नहीं हो रही। एक ये कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को इजाजत या हुकूमत पर दबाव कि आपने मुज़ाकरात करने हैं और जरूर कीजिए, वो नहीं है। और क्योंकि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो दे आर हैविंग अ फील्ड डे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि उनके पास, उन्होंने एग्रेशन भी करके देख लिया है, बयानात की हद तक, टॉक शोज की हद तक तो गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन वो बड़े क्विकली, इमरान खान साहब खास तौर पे, ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। अब सिविल नाफरमानी उसमें से एक ऑप्शन है कि आप कर गुजरे, लेकिन उससे भी कोई डिविडेंड नहीं है उसका सियासी तौर पर, या कुछ ऐसा कि जो इमरान खान साहब को दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल पर बिठा दे, या उनको कुछ ऐसा मिल जाए जो वो हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए जितने मर्जी वो कंडीशन रख ले, कंडीशन या बात एक ही है कि आप इमरान खान साहब की रिहाई कीजिए। इमरान खान साहब को रिहा करने में इस वक्त कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह ऐसे है कि निजाम और उसके जो निजाम के तैयार जो गारंटोर्स हैं, उनके ऊपर दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिखाने के लिए उनके पास ये है कि देखिए मैक्रो इकोनॉमिक फिगर बड़े बेहतर हो गए हैं, आज ही देखिए जी 200 बेसिस पॉइंट शरह सूद नीचे आ गई है, ओवरऑल हालात इतने बुरे नहीं है, ठीक है सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, बट हाउ इज इट रेलिवेंट एनी मोर, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद देखिए हमने ये अचीव कर लिया है। हुकूमत के ऊपर भी ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो कहें जी कि हम तो मरे जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को अगर हम ऑन बोर्ड ना लाए तो खराब हो जाएंगे हालात। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जब आपके पास किसी जमात के पास आज ये तहरीक इंसाफ है, हो सकता है आज से कुछ अरसे बाद वो मुस्लिम लीग नून हो, लेवरेज खत्म हो जाती है, तो फिर आप कंसीड भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप कंसीड करते हैं तो फिर आपको एक चीज के लिए नहीं, ज्यादा चीजों के लिए कंसीड करना पड़ जाता है। वेयर एज आज भी इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा इमरान खान डटे हुए हैं वक्त की यजीद के खिलाफ। तो वक्त का यजीद आप भी समझती हैं और हबीब अकरम साहब भी समझते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है, वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वो फिर अगर उन्हें वक्त का यजीद कहते हैं तो फिर तो आप समझिए कि मुज़ाकरात का होना या ना होना, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। इशू ये है कि आपके हालात बड़े घर से कब सीधे हो रहे हैं, वो मुस्तकबिल करीब में होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली जिस तरह मुनीब कह रहे हैं हबीब के, इट सीम्स के पीटीआई इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के हवाले से बहुत पुरुमीदी है। आपने अभी ये भी देखा कि ना सिर्फ ये इंटरनली हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की भी जाती है, बट इमरान खान साहब को भी जो एक दो लोग मिल के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का अंदर भी जिक्र हुआ है। ये मुझे बताइएगा कि स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिजम्पटिव नॉमिनी है रिचर्ड ग्रेनेल, ये अभी 26 नवंबर तक तो रिलीज इमरान खान की ट्वीट्स कर रहे थे, फिर वॉच पाकिस्तान, इनका ट्रंप लाइक लीडर पाबंद सलासल है ऑन फोनी चार्जेस, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। उनके ये जो पॉलिटिकल उनकी पॉस्चरिंग है वो बड़ी वाज़ेह है। तो यू एक्चुअली थिंक दैट ये ट्रंप के ऊपर इन्हिसार इज एक्चुअली
one of their last cards as well. ये जो रिचर्ड डैनियल का बयान या उनका ट्वीट जो है वो दरअसल इमरान खान से ज्यादा वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के बारे में जब वो इस तरह सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी दुनिया की एक ताकतवर जो सबसे बड़ी ताकत है उसका एक अहम शख्स वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह सोच रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फौरी चार्जेस पे लोगों को बंद किया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ताकत के जोर पे यानी दस्तूर और कानून से हट के भी लोगों को बंद किया जा सकता है, तो आप इसकी रिपरकशंस ये ना देखें कि इमरान खान के लिए क्या है, आप ये देखिए कि क्या पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाने वाला शख्स जो है वो इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन चुका है। और नहीं, मगर इधर से कोई रिलीफ की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, कहने का ये मकसद है सर, इफ द लाइक माइंडेड पीपल। हाँ, देखिए माजी में भी इस तरह की चीजों के असरात आए हैं। बिल क्लिंटन साहब की इंटरवेंशन से नवाज शरीफ साहब को रियायत मिली थी, इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से रियायत मिली थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पैदा की थी तो उस वक्त भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई थी। तो लिहाजा ये चीजें हमारे माजी का हिस्सा है, ये बड़ा दागदार माजी है। अल्लाह करे कि फ्यूचर में हम खुद आपस में बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच जाए, बजाय इसके कि बाहर से कोई अपनी स्टिक से या ताकत के जोर पे हमें समझाए। मगर सर धड़ाधड़ मुनीब आपस में बैठ के बात करने वाली बात हबीब अकरम की भी उतनी दुरुस्त है जितनी फैसल वाडा की है कि जमहूरी हल निकाल लो, मगर कोई निकालने के मूड में नहीं है ना मुनीब। अब मसला ये है कि इरफान सिद्दीकी जैसे लोग शकील अफरीदी को मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई से कि कितना ही जोर लगा लेगा, उनको तो शकील अफरीदी भी चाहिए था, क्या ही कर लेगा अमेरिका। मैं आपको ये बहसियत एक सहाफी की खबर दे सकता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई अच्छे नहीं थे और बड़े ही लोअर लेवल पर थे। ये जो हालात थे हमारे, अब जो आगे हालात बनने जा रहे हैं तो पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात वाया रियाद रखेगा और उसके लिए अच्छी खासी सफबंदी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से की जा रही है। और ये तासुर जो पाकिस्तान की हुकूमत और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में से नजर आता है उन लोगों की तरफ से भी जो कि हुआ नो फैन ऑफ पीएमएलएन और पीएमएलएन लीडरशिप, कि जी वो जो सऊदीया की लीडरशिप है या क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब है, ही इज नॉट रियली फॉन्ड ऑफ इमरान खान साहब। तो अगर इमरान खान साहब के लिए कोई प्रेशर आया भी तो शायद जो सऊदी लीडरशिप है वो दे विल नॉट प्ले बॉल और शायद वो उस तरह के हालात के अंदर एक हर्डल क्रिएट करें। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि जिस तरह के हालात बन चुके हैं इनमें लॉजिक तो ये कहती है कि इमरान खान साहब को अब जेल से निकल आना चाहिए, लॉजिक ये कहती है, और विच जो हमें हिस्ट्री एजुकेट करती है वो तो यही करती है कि जी 1 साल तकरीबन मियां साहब रहे थे, वो निकला, इमरान खान साहब 1.5 साल से शायद ज्यादा अरसा हो गया या 1.5 साल हो गया, तो उनको भी निकलना चाहिए। बट व्हेन वी सी ऑन द अदर साइड कि जी जहां जनरल फैज का मामला हो रहा है, फिर एक प्रेस रिलीज आती है मेंशनिंग द चार्ज शीट पर्टिकुलर्स, बट उसमें जो नीचे ऑपरेटिव पार्ट होता है उसमें लिखा जाता है जी 9 मई 25 मई 2022 एंड ऑल दोज, और नवंबर 2022 की जो इंट्रीग है हम उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सो दैट शोज कि नोबडी इज गिविंग अप ऑन इट, और इंप्रेशन ये है कि नुक्ते जोड़े जाएंगे इमरान खान साहब से। सो व्हेन आई सी दिस, मुझे लगता है कि एक बड़ी क्योटिक किस्म की सिचुएशन है जिसके अंदर हम जा रहे हैं, और उससे डर ये लगता है कि कुछ ऐसी चीजें ना सेट हो जाएं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाएं, और फिर पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी जो अमल है उसके ऊपर उसके दूरअस्त नताइज होंगे। नून लीग को फॉर इंस्टेंस हबीब अकरम ये पता था कि कहां खामोश हो जाना है, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सवालों के जवाब नहीं देने, कहां तकरीर नहीं करनी सख्त, वो आपने मुकम्मल खामोशी वाला पीरियड देखा। और अभी हाल ही में देखा, मैं तो माजी भी भरा पड़ा हुआ है ऑफ नोइंग व्हेन टू स्ट्राइक अ डील, नोइंग व्हेन टू बी क्वाइट, डूइंग पॉलिटिक्स। ये काम खान को आता नहीं है अपेरेंटली, तो आ जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए, बिकॉज वन वे या तो वो अपनी अवामी सपोर्ट लूज करेगा या दूसरे तरीके से ये मामला तो हल होंगे नहीं। बहर दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लोग अपनी रियासत के अंदर रियासत की ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन, रियासत के ढांचे की तश्कील नौ की बात कर रहे हैं। आप ट्रंप की जो फतह देखें इलेक्शन में, वो भी इसी तकाजे का नतीजा है। इसी तरह आप इंडिया में देखें कि 2019 से पहले वहां पे मुसलसल कांग्रेस थी, 2014 से पहले, और फिर कांग्रेस की बजाय एक नई पूरी पावर नई की नई आ गई, और जो बिल्कुल इंडिया को एक मुख्तलिफ अंदाज में चला रही है, अगर जो उसके अपने रिपरकशंस हैं। इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों में जो रियासत की तश्कील नौ और
तश्कील नौ की बात हो रही है वो हो रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग ऐसे हैं, मौजूद हैं, जो जाहिर है इस मुतालबे को इंटेलेक्चुअल लेवल पे उस तरह ना लेके जाएं, लेकिन बहरहाल दूसरी सतह पे अगर आप देखें तो लोग मौजूदा सेटअप को तो नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करे वो, और ना ही वो इस सेटअप से खुश है, और ना ही PMLN किसी भी तरीके से 2000 यानी मुसलसल ये इक्तदार में है 2022 से लेके अब तक। इस वफाकी हुकूमत इसके पास है, पंजाब हुकूमत अमलन इसके पास रही है, लेकिन अब कहीं भी ये अपना पॉलिटिकल स्टेक क्रिएट नहीं कर सकी, बल्कि इसका जितना पॉलिटिकल स्टेक था वो सारे का सारा खत्म हो गया, और वो 8 फरवरी को जाहिर भी हो गया। तो ऐसी सूरत में यानी ये बात खत्म नहीं होगी, यानी शॉर्ट ऑफ इमरान खान ये बात खत्म नहीं होगी। ये नहीं सोचा जा सकता अब कि आप अगर इमरान खान यूं कर लें तो मामला सीधे हो जाएंगे। मामला तब भी सीधे नहीं होंगे, मामला को अब सीधे किसी और तरीके से होना है। दुनिया भर में इलेक्शन ही इसका एक तरीकाकार होता है कि इलेक्शन नई सोच को वक्तन फौक्तन, और ये बात आज एक बार फिर गुफ्तशनीद में आज इमरान खान साहब के साथ हुई भी है, जो फवाद चौधरी ने भी रिपोर्ट की है, अभी हमें बता भी रहे थे कि और अब इमरान खान भी मिलना चाह रहे हैं अख्तर मैंगल को, अचकजई साहब को, आपको मौलाना फजल रहमान साहब को। आपको लग रहा है कि एक तो ये मिलने जाएंगे उनसे, और नंबर 2 क्या वाकई ये कहीं ना कहीं आपको एक पेज पे इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं? पॉलिटिकल जब भी अपोजिशन में होता है तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी होती है और अपने साथ छोटी छोटी पार्टियों को मिला के फिर बात आगे बढ़ाती है और बात आगे चलती चली जाती है। आप इसमें देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे जो रियल पॉलिटिकल लीडर हैं वो ये समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्टूबर और नवंबर में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के बाद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बतदरीज शरह सूद को कम कर रही है, और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कटौती करते हुए आज ऐलान किया है कि ग़िज़ाई महंगाई में मुसलसल कमी और नवंबर 2023 में गैस की कीमतों में इजाफे के असरात खत्म होने के बाद शरह सूद को 200 बेसिस पॉइंट्स कम करके 13% पर मुकर्रर कर दिया गया है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि ज़राई पॉलिसी कमेटी की तवक्कुआत के मुताबिक नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई कम होकर सालाना बुनियादों पर 4.9% हो गई है, और इस कमी की बड़ी वजह ग़िज़ाई महंगाई का मुसलसल कम होना, अलबत्ता नवंबर 2023 में गैस के नरखों में इजाफे के असरात का बतदरीज खत्म होना भी शामिल था। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।